एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। तो लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ब्रायोफाइट्स जो एल्गी से थोड़ा एडवांस प्लांट होता है, इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर। तो ब्रायोफाइट दो टाइप का नेचर शो करता है। पहला, ये सॉइल पे ग्रो होता है यानी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाटर पे डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज में वेल ग्रो करते हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। तो ये है एग्जाम्पल ब्रायोफाइट का, जो कि मॉस कहलाता है। एंड हम देख सकते हैं यहाँ कि ये इस बेयर रॉक पे प्लांट सक्सेशन को इनिशिएट कर रहा है। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स के मॉसेस एंड लीवरवर्थ। ब्रायोफाइट्स में अगर प्लांट बॉडी की बात की जाए तो ये थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होते हैं। अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से यानी कि सॉइल या रॉक से थ्रू राइजोइड, जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होता है। तो ये है प्लांट बॉडी। यहाँ आप देख सकते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे राइजोइड कहा जाता है। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है, जो कि एल्गी में नहीं था। इसीलिए ब्रायोफाइट्स एडवांस प्लांट होता है एज कंपेयर टू एल्गी। यहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाते हैं एंड ये स्पोरोफाइट्स लेटर ऑन हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, जो फेवरेबल कंडीशन मिलने पे जर्मिनेट करके अगेन गैमेटोफाइट बनाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्रायोफाइट का। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं, जहां मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथ्रीडियम। ये है एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे आर्चिगोनियम विच इज फ्लास्क शेप एंड इट प्रोड्यूस सिंगल एग। तो होता क्या है, एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स वाटर में रिलीज होते हैं एंड वाटर में ये मूव करते हुए आर्चिगोनियम तक पहुंचेंगे, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम में पहुंचने के बाद ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं एंड एग तक पहुंचते हैं, जहां दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। एंथेरोजॉइड एंड एग दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जो कि डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जो डिवाइड होती है फुट, सीटा एंड कैप्सूल रीजन में। तो यहाँ जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये अटैच होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से, जहां गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है, ये याद रखना है। तो होता क्या है, स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है इट अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये कैप्सूल देख रहे हैं, इसी कैप्सूल के अंदर ये मियोसिस डिवीजन होती है, जिसमें बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड मैच्योर होने पे ये स्पोर्स एयर में स्प्रेड कर जाते हैं एंड फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये अगेन जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया है दो टाइप्स में, लीवरवर्थ एंड मॉसेस।
तो सबसे पहले लिवरवर्ट को समझते हैं। लिवरवर्ट ये ग्रो करते हैं इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री या डीप इन द वुड। प्लांट बॉडी इनकी थैलॉइड होती है, मतलब एक बड़ा रीजन जो है वो लीफ जैसा होता है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया, तो ये है मार्केंशिया। नाउ लिवरवर्ट में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, देन गैमा कप के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये है थैलॉइड प्लांट बॉडी एंड ये दो बर्ड जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं गैमा कप। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको, जो कि ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है एंड इनके अंदर बहुत सारे गैमा होते हैं। तो ये है गैमा, जो मेन प्लांट बॉडी यानी कि पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद वापस जर्मिनेट करेगा एक नए इंडिविजुअल में। क्लियर? नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है मार्केंशिया की प्लांट बॉडी, जिस पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेंगे। ये सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं या अलग अलग प्लांट बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं। जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे आर्चिगोनियोफोर एंड मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथीरिडियोफोर। क्लियर? दोनों ही सेक्स ऑर्गन अपने गैमेट्स फॉर्म करेंगे। ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे एग एंड एंथीरोजॉइड, जिसे स्पर्म भी कहते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट डेवलप करके मैच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जो डिवाइड होता है फुट, सिटा एंड कैप्सूल रीजन में। इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगी। मियोसिस डिवीजन के बाद बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स मैच्योर होने के बाद वॉल को ब्रेक करके एयर में रिलीज होंगे एंड फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वापस जर्मिनेट करके कंप्लीट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं ये स्पोर राइजोइट जर्मिनेट करेगा एंड धीरे धीरे थैलस भी फॉर्म होने लग जाएगा एंड ऐसे ही कंप्लीट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है मॉसेस, जिसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। पहली स्टेज को कहेंगे प्रोटोनीमा स्टेज, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये डायरेक्टली डेवलप होता है फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स जो एयर में प्रेजेंट है एंड फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ग्रो करते ही सबसे पहले वो ये प्रोटोनीमा स्टेज का फॉर्मेशन करेंगे, जो क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है। इसके बाद ये प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप करके लीफी स्टेज तक पहुंचता है, जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो प्रोटोनीमा के फर्दर ब्रांचेस फॉर्म होते हैं। इन ब्रांचेस पे ये बर्ड्स फॉर्म होगा एंड ये बर्ड्स डेवलप करके लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इन लीफी स्ट्रक्चर पे लेटर ऑन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा एंड ये सारा स्ट्रक्चर राइजोइट की हेल्प से सॉइल से अटैच होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है इन प्रोटोनीमा। मतलब प्रोटोनीमा के अगर फ्रेगमेंट्स कर दिए जाए तो हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में कैपेबल होगा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए। सेकेंड है बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये है प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर, जहां आपको ये बर्ड्स दिख रहे हैं। ये बर्ड्स अगर डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से तो अगेन ये कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रेडिया कहेंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहेंगे।
जो डेवलप होते हैं ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे एट लीफी शूट एपेक्स। क्लियर? तो ये दोनों एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया अपने गैमेट्स फॉर्म करेंगे जो आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये डिप्लॉयड जाइगोट फर्दर डेवलप करेगा एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जिसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जहां कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगी जिससे बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले ये प्रोटोनीमा बनाएंगे जो फर्दर डेवलप करके कंप्लीट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स की बात करें तो मॉसेस में फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है एंड स्फैग्नम है। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, जहां मॉसेस एज फूड खाया जाता है बाय हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्फैग्नम एंड मॉसेस ये दोनों ही पिट प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज एज फ्यूल किया जाता है। इसके अलावा एज पैकिंग मटेरियल भी इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट, बिकॉज इनमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। देन मॉसेस अलोंग विद लाइकन, ये दोनों एक ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का रोल प्ले करते हैं because they are the first organism to colonize rock and rock को colonize करके ये धीरे धीरे उन्हें डिकम्पोज करते हैं एंड सबस्ट्रेटम फॉर्म करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? एंड इसके अलावा ये सॉइल पे एक डेंस मैट का फॉर्मेशन करते हैं जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग रेनफॉल। तो ये सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप याद रखेंगे। सो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक टेरिडोफाइट्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।